उसी को बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का पहचान होता है, क्या होता है, पहले हम लिखेंगे पहचान। पहचान, सिंपल पास्ट टेंस का पहचान होता है वैसा वाक्य जिसका क्रिया इस प्रकार से हो, है ना, था, थी, थे, इस प्रकार से हो, या था, है ना, थी, या थे, इस प्रकार से होते हैं, है ना। पहचान है था, थी, थे। कभी कभी क्या होता है कि जो हमने नीचे लिखा है या था, ई थे, ए थे, इसमें क्या करते हैं बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। इसकी पहचान होती है या था, था, थी, थे। यानी जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल लूँगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिया, है ना, वह इस कार्य को करता था। वह इस कार्य को करता था। वह इस कार्य को करता था। नोट करेंगे, वह इस कार्य को करता था। कैसे बनेगा उसके बारे में बताएंगे। तो हमने पहले ये साबित करना था कि जो मैंने ये लिखा है क्या इस सेंटेंस में आता है, इसका क्रिया में, है ना। वह इस कार्य को करता था, तो यहाँ पे क्या है, करता था। क्या है, करता था। तो यहाँ पे ये जो आया था तो इससे मिलता जुलता आया, है ना। तो इसीलिए ये सेंटेंस किसका है, सिंपल पास्ट टेंस का। उसी तरह से इसी को हम लिख सकते हैं, वह इस कार्य को, ये अच्छा एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा आप यहाँ पे था ना लगाएं, ठीक है, था ना लगाएं और बेटर लगेगा, ठीक है। वह इस कार्य को किया। वह इस कार्य को किया। वह इस कार्य को किया। दोनों के पास अपना सेम मीनिंग है। दोनों सेंटेंस के पास अपना सेम मीनिंग है। वह इस कार्य को करता था, वह इस कार्य को किया। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अगर हम इसका पहचान लिखें तो ये हो गया। अगर हम इसका एग्जाम्पल लिखें तो ये हो गया। अब थोड़ा सा बनावट जान लें, जिसको हम स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। देखिए, बहुत क्या होता है, आप कोचिंग में जाएंगे तो आपको मॉडर्न तरीके से बताएंगे, लेकिन वो जो क्लासेस होते हैं बैंक के लिए, है ना, एसएससी के लिए, है ना, एसआई के लिए, है ना, बैंक पीओ के लिए, इस तरह के एग्जाम में मॉडर्न अंग्रेजी बताए जाते हैं। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं 12th क्लास का, 12th के लिए, है ना, 8 to 10th के लिए, तो हमें क्या होता है, इस तरह से ही बतानी होती है। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं ये नए होते हैं, इनको मालूम नहीं होता है सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, सेंटेंस में कौन वर्ब है, कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, ये इन चीज़ों की मालूम उनको नहीं होती है। तो हम लोगों को ये बताना पड़ता है कि कैसे जो है हम बनाते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे इनका, तो इनका स्ट्रक्चर्स होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। यानी जो हमारा पहला स्ट्रक्चर्स है सिंपल पास्ट टेंस का, वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट प्लस ETC। बच्चे एक बार देखेंगे, ये लाइनिंग आ रही है क्या,
कैमरे में आ रही है क्या ये? अब आ रही है, अब आ रही है। ये ठीक है, ठीक हो गए। तो इस तरह से हम पहला स्ट्रक्चर्स लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। दूसरा अगर हम निगेटिव वाला लिखेंगे तो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस डिड। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करते थे, क्या यूज करते थे? डू का इस्तेमाल करते थे और डज का, है ना, डू का और डज का, डू का और डज का प्रयोग करते थे। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओनली वन प्रयोग करेंगे डू का। जैसे हम लोग पढ़ते थे डू, डिड, डन, ये होता था V1, ये होता था V2, ये होता था V3, ये होता था V3। तो हम यहाँ पे डू और डज के जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? डिड का। तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस V1। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का प्रयोग करते थे तो हमारा वर्ब किस रूप में आ जाता था? V1, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में आता था। क्या आता था? फर्स्ट फॉर्म प्रयोग में आता था। उसी प्रकार से जब हम सेंटेंस में नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? डिड होगा। क्या होगा? डिड होगा। ध्यान से देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस डिड, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इस तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव का देखेंगे स्ट्रक्चर्स, इंट्रोगेटिव में कैसे बनाए जाते हैं? जो हमारा यहाँ पे डिड आया है, डिड को हम क्या करेंगे? फर्स्ट में ला देंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC क्वेश्चन मार्क्स। हम कभी भी सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में पंक्चुएशन का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। पंक्चुएशन का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। पंक्चुएशन हमारे सेंटेंस को सजाता है ना। जैसे महिलाओं का जो श्रृंगार होता है वो क्या है? सौंदर्य को बढ़ाता है। उसी तरह से हमारे सेंटेंस में जो पंक्चुएशन होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे सेंटेंस के सौंदर्य को बढ़ा देता है। इसीलिए हम विदाउट पंक्चुएशन कोई भी सेंटेंस हम नहीं बनाएंगे। अगर हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाएंगे तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। समझ में आ रहा है ना? इस तरह से डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका है। ये हमारा जो था वो सेंटेंस बनाने का तरीका था। देखिए, अंग्रेजी ग्रामर सीखना बहुत ही सिंपल है, बस बच्चे पढ़ने वाले होने चाहिए। हम लोग ये सब चीज़ 4th क्लास में सीख लिए थे। किस क्लास में? 4th क्लास में। बच्चे पूछते हैं तो बताना पड़ जाता है और हर एक बार बताते हैं, बट पढ़ते नहीं हैं, दिमाग से निकल जाता है। अभी हम देखेंगे जो हमने एग्जाम्पल लिया है वह इस कार्य को करता था। अब थोड़ा सा हम इसको बना के देखेंगे, है ना। वह इस कार्य को करता था। अच्छा सॉरी, एक और नोट में लिखेंगे, नोट हियर, है ना। क्या लिखेंगे? पर्सन, है ना। क्या लिखेंगे? पर्सन। उसके बाद सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। उसके बाद लिखेंगे प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, है ना। आपको ये सब चीज़ कहीं नहीं मिलेगा, लिख के ले लो, नोट कर लो, है ना। बड़े कोचिंग वाले नहीं पढ़ाते हैं ये सब, है ना। वो ऐसी चीज़ पढ़ाते हैं। फर्स्ट पर्सन, क्या है ये? फर्स्ट पर्सन। चलो यहाँ पर्सन लिखना जरूरी नहीं है, हमारे यहाँ है, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन
और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दिल्ली में बहुत गर्मी है। जो भी हमारे आसपास के लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ हमारे यहाँ गर्मी है, नहीं, यहाँ भी बहुत गर्मी है। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, आई मीन्स क्या होता है, मैं, और प्लूरल में क्या आता है, वी, जिसका मतलब होता है हम या हम लोग, हम या हम लोग, समझ गए। और सेकंड पर्सन में यू आता है, मीन्स तुम, यहाँ पे आता है भी यू, जिसका मतलब तुम लोग। गौर से देखेंगे, थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दुनिया का जितना भी नाम है इसमें आता है, इसमें, ठीक है। ही, सी, इट और नेम, 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 ही, शी, इट और नेम। नोट करेंगे इसको सभी लोग। और यहाँ पे आता है दे, है ना, बॉयज, जितने भी प्लूरल वर्ड्स होंगे सब इसमें आएंगे, गर्ल्स, इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जब हम ये लिख लिया तो इसको लिखने की क्या ज़रूरी है, समझ गए, इसको लिखने की क्या ज़रूरी है, समझ गए। तो हम ये बता देते हैं कि जब हम इसमें बनाएंगे तो जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ किसका करेंगे, डिड का। इसमें भी डिड का करेंगे, इसमें भी डिड का, इसमें भी डिड का, इसमें भी डिड का, और इसमें भी डिड का करेंगे, इसमें भी डिड का। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाता था, यहाँ डू होता था, डू, यहाँ भी डू, यहाँ भी डू, यहाँ भी डू, बट इसके साथ क्या होता था, डज का इस्तेमाल। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ये चार्ट बनाया, शायद आप इधर के लिख लिए होंगे, समझ गए। हाँ, तो इस तरह से इसको नोट करेंगे, है ना, सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, है ना। वह इस कार्य को करता था, वह इस कार्य को करता था, वह इस कार्य को करता था, वह इस कार्य को करता था। अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, ही, है ना। अब देखिए इसमें V2 का इस्तेमाल होता है, V2 का इस्तेमाल होता है, जैसे डू है तो डिड होगा और डन होगा। उसी तरह से उसने इस कार्य को किया, ही डिड, है ना, ही डिड दिस वर्क, ही डिड दिस वर्क। दूसरा अगर हम निगेटिव में बनाएंगे तो ये आएगा, ही डिड नॉट डू दिस वर्क। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा नोट लगने की वजह से, निगेटिव होने की वजह से डिड नॉट आया। जब डिड का इस्तेमाल सेंटेंस में हो जाता है तो आगे जो वर्ब आता है उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, V1 की तरह। कैसे करते हैं, V1 की तरह। इसीलिए इस सेंटेंस का क्या हो गया, ही डिड नॉट डू दिस वर्क। दूसरा अगर हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा डिड ही, है ना, डिड ही डू दिस वर्क, डिड ही डू दिस वर्क। सभी लोग लिखेंगे। दूसरा अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा, डिड ही नॉट डू दिस वर्क, है ना। एक बच्चा मैसेज किया था, बोल रहा था कि सर जी, बिहार का ही था, बोल रहा था सर जी सिर्फ यूट्यूब पे इंग्लिश क्लासेस मिल रहे हैं। मैंने बोला अभी इंग्लिश क्लासेस चल रहे हैं, है ना, 15 तारीख से मैथ क्लासेस चलेंगे 10th और 12th के, तो फिर आने लगेंगे। तो हमारा ये था। दूसरा अगर हम सेंटेंस इसको नोट करेंगे, शायद आप ये लिख लिए होंगे, चलिए मैं लिख देता हूँ।
अब जैसे मैंने दे दिया, दूसरा सेंटेंस क्या है, सीताराम को, है ना, सीताराम को पत्र लिखती थी, सीताराम को पत्र लिखती थी, सीताराम को पत्र लिखती थी। ये रामायण वाले सीता माता नहीं है, ये आसपास के जो होते हैं ना वो वाले नाम, ठीक है। दोनों नाम जो है हमारे धर्म के लिए क्या है, पूजनीय है ना, रिस्पेक्टेड नाम है। देखिए, सीता रोट, है ना, सीता रोट अ लेटर, सीता रोट अ लेटर टू राम, इसको राम को, सीता रोट ए लेटर टू राम, समझ गए। उसके बाद दूसरा हम बनाएंगे, क्या होगा, सीता नेगेटिव में, सीता राम को पत्र नहीं लिखती थी, क्या हो जाएगा, सीता डिड नॉट राइट, क्या हो जाएगा, राइट अ लेटर टू राम, है ना। दूसरा लिखेंगे, इस साइड लिखता हूं दूसरा, है ना, दूसरा इस साइड लिखता हूं, नोट करेंगे, टुडे इज वेरी हॉट, है ना, टुडे इज वेरी हॉट, समझ गए। दूसरा होगा नहीं, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड सीता राइट, डिड सीता राइट लेटर टू राम, क्वेश्चन मार्क्स निगेटिव में करेंगे, क्या हो जाएगा, डिड सीता नॉट राइट लेटर टू राम, समझ गए, समझ में आ गया। हाँ, तीसरा सेंटेंस नोट कीजिए इसको, थर्ड सेंटेंस हम क्या पढ़ेंगे, तीसरा सेंटेंस, है ना, उसने मुझे गाली दी, तीसरा सेंटेंस, उसने मुझे गाली दी, है ना, ये उस तरह से आ गया, या वाला, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे गाली दी, नोट कीजिए इसको। देखिए, बनाएंगे इसको, चलिए मैं बनाता हूं, है ना, उसने मुझे गाली दी, है ना, इसमें क्या होगा, ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है ना, या फिर सी ही लिखिए, उसने मुझे गाली दी, सी अब्यूज्ड मी, क्या हो जाएगा, सी अब्यूज्ड मी। यहाँ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट वाला रूल हम लगा रहे हैं, समझ गए। सी अब्यूज्ड मी, निगेटिव में हो जाएगा, सी डिड नॉट अब्यूज्ड मी, सी डिड नॉट अब्यूज्ड मी, है ना। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड सी, है ना, डिड सी अब्यूज, है ना, डिड सी अब्यूज मी, ये इंट्रोगेटिव बना दिया, सॉरी इसको मत लिखिए, अच्छा सॉरी यही होगा, क्या होगा इंट्रोगेटिव, मैं भूल गया, डिड सी अब्यूज, अच्छा यहाँ मैंने डी लगा दिया, ये नहीं होगा, अब्यूज, डिड सी अब्यूज, और होगा यहाँ डिड सी नॉट अब्यूज मी। सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को आ गया होगा।
है ना। सभी को मदद आ गया होगा। नोट कीजिए, नोट कीजिए। उसने गरीबों की मदद की। उसने, अच्छा लिख देता, तुम लोग, तुम लोगों ने, है ना, तुम लोगों ने गरीबों, अच्छा गरीब मदद, है ना, तुम लोगों ने गरीबों की मदद की। तुम लोगों ने गरीबों की मदद की, क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर है ना, हाँ फोर्थ नंबर। इसमें होगा तुम लोगों ने गरीबों की मदद की, क्या होगा? कोशिश कीजिए, ट्राई। हो जाएगा यू हेल्प, यू हेल्प द, देखिए गरीब, गरीब का क्या होता है? पुअर। पुअर का प्लूरल बनाएंगे ना, बहुवचन, तो एस नहीं लगाते हैं इसमें। इसमें सिर्फ और सिर्फ दा यूज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? प्लूरल। जैसे रिच, तो रिच में एस या एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ उसमें क्या लगा देंगे? दा लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लूरल हो जाएंगे। यू हेल्प द पुअर, यू हेल्प द पुअर। निगेटिव क्या होगा? यू डिड नॉट हेल्प द पुअर। इंट्रोगेटिव क्या होगा? डिड यू, अच्छा यहाँ पे हेल्प होगा, सॉरी पता नहीं दिमाग में क्या चलता है। यू डिड नॉट हेल्प द पुअर, यू डिड यू हेल्प, है ना, डिड यू हेल्प द पुअर। दूसरा होगा डिड यू नॉट हेल्प द पुअर। सभी को आ गया, सभी को आ गया। कैसे बनाते हैं? इसका स्ट्रक्चर्स होता है सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूले पे हम इसको बनाते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता को, है ना जी। कर्ता को, वर्ब को क्रिया बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म। कर्ता बोलते हैं जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। और जो कर्ता के द्वारा काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रिया, वर्ब। और जिस पर क्रिया का फल पड़े, रिजल्ट जिस पे आए, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, हाँ। बोलो मत, बोलो मत, नोट कर लिए इसको, हाँ। इस प्रकार से दूसरा देखिए, बहुत सारे इस तरह से हैं, इस तरह से बहुत सारे हैं, आप बना सकते हैं। समझ गए? अब जैसे राम ने जाना चाहा, राम ने, अब देखिए थोड़ा सा, ये पांचवा है। राम ने जाना चाहा, समझ गए? राम ने जाना चाहा। इसको कैसे बनाएंगे? राम वांटेड, है ना, राम वांटेड टू गो। समझ गए? राम वांटेड टू गो, राम वांटेड टू गो, राम वांटेड टू गो। इसका नेगेटिव होगा राम डिड नॉट
want to go. राम जाना नहीं चाहता, है ना, राम नहीं जाना चाहा, राम नहीं जाना नहीं चाहा, है ना, है ना, क्या हो गया इस तरह से। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड राम वांट टू गो, क्या राम जाना चाहा, क्या राम जाना नहीं चाहा, क्या होगा, डिड राम नॉट वांट टू गो, 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 है ना। उसने मैच जीतने की कोशिश की। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने मैच जीतने की कोशिश की। राइट करेंगे, सभी राइट करेंगे। उसने मैच, है ना, उसने मैच है ना, उसने मैच जीतने की कोशिश की, उसने मैच जीतने की कोशिश की, ठीक है, उसने मैच जीतने की कोशिश की। अब देखिए क्या हो जाएगा, ही ट्राइड, है ना, ही ट्राइड टू विन द मैच, है ना, क्या होगा, he tried to win the match, he tried to win the match। नेगेटिव क्या होगा, he did not try, he did not try to win the match, है ना, he did not try to win the match। इंट्रोगेटिव क्या होगा, did he try to win the match, समझ गए। उसके बाद निगेटिव, did he not try to win the match, did he not try to win the match, समझ गए। did he not try to win the match, सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग। है ना, नोट कीजिए। है ना, वे लोग तुमसे मिलने आए थे, है ना, वे लोग तुमसे मिलने आए थे, नोट कीजिए, वे लोग तुमसे मिलने आए थे, है ना, वे लोग तुमसे मिलने आए थे, क्या होगा इसका, दे कैम, क्या होगा, कैम टू मीट यू, क्या होगा, दे कैम टू मीट यू, दे कैम टू मीट यू, दे कैम टू मीट यू। निगेटिव हो गए, निगेटिव में क्या हो जाएगा जी, दे डिड नॉट। अब देखिए ये V2 है तो V1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कम, है ना, दे डिड नॉट कम टू मीट यू। इंट्रोगेटिव में हो जाएगा डिड दे
come to meet you। निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा did they not come to meet you। write down everyone। समझ गए? did they not come to meet you। समझ गए? वेरी गुड। इधर देखिए और आगे ले जाऊं। चलिए नोट कीजिए, इसको नोट करते जाइए। नोट कीजिए सभी लोग। नोट कीजिए।